जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैंक से रिलेटेड है। बैंक आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए स्पेशल सीरीज़ है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जिसमें पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट और जो भी इनपुट आउटपुट या फिर क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट हो गए, सिलोलिज्म हो गए, ये सारे चलेंगे। तो हम कंटिन्यू एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे कि सबको कवर कर लिया जाए। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इसमें अधिक से अधिक आपको अगर समय लगेगा तो अधिक से अधिक 3 मिनट का समय, इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। तो आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक 7 विषय रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी और जीए, कंप्यूटर विज्ञान और मार्केटिंग सोमवार से आरंभ करके रविवार तक प्रतिदिन एक विषय पढ़ता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। इसे कहने का मतलब है ये जो 7 सब्जेक्ट हैं वो कब से कब तक पढ़ता है? मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे। तो लिखिए पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें कितने विषय पढ़ता है? 7 विषयों को पढ़ता है। तो हम 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी ले लेंगे। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि प्रतिदिन एक विषय पढ़ते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब इसी क्रम का मतलब जैसे ऊपर दिया हुआ है रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी, जीए, कंप्यूटर, मतलब इसी लाइन में कोई भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है ये? अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से पहले पढ़ा जाता है। तो अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से पहले, मतलब अंग्रेजी जो है 3 विषयों से पहले। तो देखिए 1, 2, 3, मतलब इन 3 में तो अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि 3 विषय से पहले। अब अंग्रेजी किस किस में आ सकता है? इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंग्रेजी कहाँ कहाँ आ सकता है। या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि विज्ञान विषय मंगलवार को पढ़ाया जाता है। तो विज्ञान जो है कब पढ़ाया जाता है? ट्यूसडे को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? ट्यूसडे को। 2 पॉसिबिलिटी ली है मैंने, तो दोनों में ही लिख दे रहे हैं। तो विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? ट्यूसडे को पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ से तो इंग्लिश हट गया, यहाँ तो इंग्लिश अब आएगा ही नहीं। चलिए उसके बाद गणित और कंप्यूटर दोनों विषय कम से कम एक विषय से पहले पढ़ाए जाते हैं। देखिए कंप्यूटर और मैथ एक विषय से पहले, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर और मैथ यहाँ नहीं आएगा, बाकी किसी भी जगह पे कंप्यूटर और मैथ आ सकता है, किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कंप्यूटर और मैथ यहाँ पर नहीं आएगा, कंप्यूटर और मैथ यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जीए अंग्रेजी विषय के ठीक बाद पढ़ाया जाता है। जीए कब पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी विषय के ठीक बाद। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करते हैं, जीए जो है इंग्लिश के ठीक बाद पढ़ाया जाता है। देखिए जब ठीक बाद बोले तो हमको एरो का निशान ऐसे देना है। यदि अगर ये बोलता कि जीए जो है इंग्लिश के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक बाद नहीं, बाद पढ़ाया जाता है, तो हम लोग निशान कैसे देते? ऐसे देते। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि इंग्लिश के किसी के ठीक बाद, तो इस तरह का एरो देंगे, और जो बोलेगा कि इंग्लिश के बाद पढ़ाया जाता है तो इस तरह का एरो का निशान देंगे। तो इसमें बोला क्या है? इंग्लिश के ठीक बाद। तो ये अब देखिए, अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कम से कम 4 विषय कंप्यूटर के बाद पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर के बाद कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? 4 विषय। तो देखिए
1 2 3 4, इन चारों में तो कंप्यूटर नहीं आएगा, ना थर्सडे, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो रखते हैं, या तो कंप्यूटर यहाँ आ सकता है या फिर कंप्यूटर यहाँ पे आ सकता है। कंप्यूटर कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं। गणित और कंप्यूटर के विषयों के मध्य एक दिन का अंतर है। तो गणित मतलब मैथ और कंप्यूटर के बीच में कितने का अंतर है, एक दिन का अंतर है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। मतलब हम देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हम मतलब अपनी एक लैंग्वेज में लिख लें कि हमको दोबारा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आप सबका अपना अपना तरीका हो सकता है कि आप कैसे लिखते हैं, पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा। अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे मतलब उसको पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें देखिए जब आप पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पर देख रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप जिस लाइन को पढ़े उसको दोबारा आपको पढ़ना पड़े। फिर आपको नीचे वाली लाइन पढ़नी है तो फिर उसको दोबारा आप ऊपर वाली ही लाइन दोबारा पढ़े। जब आप इस तरीके से नोट करते हैं क्वेश्चन को, नोट जो भी उसने बोला है उसको नोट करते चले जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि गणित और कंप्यूटर विषय में एक दिन का अंतर है। कंप्यूटर और मार्केटिंग के मध्य 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। तो कंप्यूटर और मार्केटिंग के मध्य 3 विषय, तो 1 2 3। मार्केटिंग के बीच में कितने पढ़ाए जाते हैं, 3 पढ़ाए जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इंग्लिश, देखिए इसमें क्या बोला इंग्लिश के। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए इंग्लिश के नीचे क्या होना चाहिए, जीए। अगर आप इंग्लिश यहाँ रखते हैं तो जीए आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इंग्लिश तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं। तो दोनों जगह रख के देख लेते हैं। एक बार इंग्लिश यहाँ रखते हैं और एक बार इंग्लिश यहाँ पे रखते हैं। इंग्लिश के नीचे जीए है तो यहाँ पे एक बार जीए रखते हैं, एक बार यहाँ पर जीए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इंग्लिश यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आ सकता, तो कंप्यूटर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ रख देते हैं कंप्यूटर। और देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, मैथ और कंप्यूटर के भी, इसमें कंप्यूटर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, उसको बाद में देखते हैं। जो हमारा बनते चले जा रहा है उसको देखते हैं। मैथ और कंप्यूटर के बीच में कितना है, 1 है। तो देखिए अब यहाँ पे मैथ और कंप्यूटर के बीच में कितना है, 1 है। अगर आप कंप्यूटर यहाँ रखें तो अब मैथ की जगह बची क्या, नहीं बची। इसका मतलब है ये जो पॉसिबिलिटी है हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो अब हम किस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे। अब देखिए कंप्यूटर के लिए जगह एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर आप कंप्यूटर यहाँ रखते हैं तो कंप्यूटर और मैथ के बीच में या तो मैथ ऊपर आएगा या फिर मैथ नीचे आएगा। ठीक है, और अब देखिए अगर कंप्यूटर आप यहाँ रखते हैं, कंप्यूटर आप यहाँ रखते हैं तो मैथ यहाँ आ सकता है। और कंप्यूटर और मार्केटिंग के बीच में 3 है, तो यहाँ रखा आपने, तो 1 2 3। क्या मार्केटिंग यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। यहाँ पे मार्केटिंग नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कंप्यूटर आप यहाँ नहीं रख सकते। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कंप्यूटर रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपने कंप्यूटर रखा, ठीक है, तो कंप्यूटर और मैथ के बीच में 1, तो यहाँ पे मैथ आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर और मार्केटिंग के बीच में 3, तो 1 2 3। यहाँ तो जीए है, यहाँ तो आप मार्केटिंग नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका कंप्यूटर नहीं आएगा। तो कंप्यूटर कहाँ पे आएगा, तो कंप्यूटर आपका आएगा यहाँ पर। कंप्यूटर कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब कंप्यूटर मैथ के बीच में एक मतलब 1 का गैप है, तो नीचे तो मैथ रख नहीं सकते क्योंकि नीचे जीए है, तो मैथ कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। तो आप मैथ को यहाँ रखिए। यहाँ क्या हो गया, मैथ हो गया। कंप्यूटर और मार्केटिंग के बीच में कितने हैं, 3, 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्केटिंग। तो बचा क्या आपका, रीजनिंग, तो यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से रोज़ के रोज़ एक क्वेश्चन मतलब रोज़ डेली एक क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जैसे अभी ये
डेज रिलेटेड था, किसी दिन पजल रिलेटेड करेंगे, किसी दिन सर्कुलर रिलेटेड करेंगे, या फिर किसी दिन इनपुट आउटपुट करेंगे, सिलोलिज्म है वो कर लेंगे। तो इस तरह से डेली आपकी जो बैंक की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलेगी, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।